हेलो दोस्तों, रागनी की आवाज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची घटना पे आधारित कहानी लाई हूँ जो हमारे दैनिक जीवन में और हमारे समाज में अक्सर देखने को मिलती है। यह कहानी उस दंपति की है जिसने महिला कांस्टेबल की नौकरी करती है। सुबह सुबह का समय था, ठंड का मौसम। रमेश की मम्मी ने कहा, मम्मी मेरे लिए जल्दी खाना बना दो, मुझे पढ़ने के लिए कोचिंग जाना है। तब तक रमेश जल्दी से ब्रश करके तैयार होकर फ्रेश हो जाता और मम्मी रमेश के लिए खाना बना देती। रमेश तैयार होकर खाना खाने के बाद कोचिंग के लिए निकल जाता। रास्ते में रमेश आकाश से मिलता और फिर दोनों दोस्त मिलकर कोचिंग पढ़ने के लिए चला जाता है। घर और जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। रमेश को एक दिन अचानक से एक लड़की पर नजर पड़ती है। उसका नाम रेशमी था। पहले तो रमेश रेशमी को देखते ही उसे पसंद आ गई, पर हमेशा वो उसका नाम तक पता नहीं था। वह लड़की उसके घर के आसपास की ही थी। इसके लिए रमेश ने उसका पीछा किया। आखिर वो कहाँ की है और उसका नाम क्या है। रास्ते में कभी कभी रमेश और रेशमी एक दूसरे को मिल जाते थे। रमेश मन ही मन रेशमी को पसंद करने लगा था। एक दिन अचानक रमेश ने रेशमी को अपने ही कोचिंग में पढ़ते हुए देखा। रमेश मानो जैसे बहुत अंदर ही अंदर खुश हो गया था। यह जानने के बाद रमेश का खुशी का ठिकाना ना रहा। अब रमेश रेशमी से बात करने की पूरी कोशिश करता है, पर अंदर ही अंदर एक डर सा था। ना जाने रमेश को क्यों डर लगता था, कहीं रेशमी उसे डांट ना दे। आकाश और उनके दोस्त ने रमेश को बहुत हिम्मत दी कि बात कर लो, क्या पता वो भी तुम्हें पसंद करती हो। पर रमेश को कहाँ इतनी हिम्मत। वह बहुत सीधा साधा और अंदर से डरपोक भी था। ना जाने प्यार का इजहार करने में उसके पैर कांपने लगते थे। ऐसे ही कुछ दिन के बाद कोचिंग की पढ़ाई खत्म हो गई। रमेश ने ना ही रेशमी से बात कर पाया, ना ही उससे कुछ कह पाया। दोनों की पढ़ाई खत्म हो गई थी। रमेश अपनी जॉब की तैयारी करने लगा। रेशमा भी कहीं दूसरी जगह चली गई। कुछ सालों के बाद ना जाने रमेश की नजर नेशमा पर पड़ती है। यह देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। रमेश रेशमी को अपने प्यार का इजहार करने के लिए एक छोटा सा प्यारा सा शायरी भी लिखता है। कसूर तो था ही इन निगाहों का, कसूर तो था ही इन निगाहों का, जो चुपके से दीदार कर बैठा। हमने तो खामोश रहने की ठानी थी, पर बेवफा ये जुबान इजहार कर बैठा। पर रमेश की ये शायरी उसे दे नहीं पाया, और अब तो दोनों की उम्र शादी की हो गई। घर में मम्मी पापा भी शादी के लिए रमेश को अक्सर बोला करते थे, बेटा शादी कर लो, तुम्हारी उम्र भी हो रही है और हम लोग भी बहुत बूढ़े हो गए हैं। कब तक हम संभालते रहेंगे, शादी कर लो, घर में नई बहू आ जाएगी तो वो घर को संभालेगी, तुम्हारा भी ध्यान रखेगी। एक दिन रमेश के फूफा जी रमेश के लिए रिश्ता लेकर आते हैं और वह उनकी मम्मी पापा से बात करते हैं कि मैंने रमेश के लिए एक बहुत सुंदर लड़की शादी करने के लिए ये ढूंढ कर रखा है, क्या आप रमेश की शादी करना चाहोगे। माँ पापा रमेश के बहुत खुश हुए, बोले हाँ क्यों नहीं, हम तो चाहते ही हैं जल्द से जल्द रमेश की शादी हो जाए ताकि मैं चैन से मर सकूं। फूफा जी ने कहा, ठीक है, तो मैं लड़की के मम्मी पापा से जल्द ही बात करके आपको उससे मिलवा पाता हूँ। यह कहकर फूफा जी वहां से चले गए, पर रमेश के मन में तो वो रेशमा अब भी बैठी हुई थी। मन तो रमेश का था ही कि मैं रेशमा से ही शादी करूंगा, पर इतनी हिम्मत कहाँ थी रमेश को जो वो उससे बात कर पाए। उसको तो उसका घर भी पता नहीं था, वह रहती कहाँ थी। शादी के बाद आगे बढ़ती है। फूफा लड़की के मम्मी पापा को लेकर रमेश के घर आते हैं। लड़की के मम्मी पापा रमेश से मिलने के बाद रमेश के स्वभाव और व्यवहार से रमेश को तुरंत पसंद कर लेते हैं। अब बारी थी लड़की देखने की। लड़की के मम्मी पापा उस रमेश को अपने घर बुलाती है। ना जाने रमेश अंदर ही अंदर खुश भी था और मायूस भी। पता नहीं ये लड़की कैसी है, मुझे तो रेशमी पसंद थी, मैं तो उसी से शादी करना चाहता था, पर फिर भी चलो देख लेते हैं, जब घरवाले और सभी लोग कह रहे हैं तो। रमेश अपने मन को समझाते हुए लड़की के मम्मी पापा को हाँ कह देता है।
ठीक है अंकल, हम लोग जरूर आएंगे लड़की को देखने के लिए। बस अब मैं अभी थोड़ा काम में व्यस्त हूँ, जैसे ही काम निपटते हैं मुझे फुर्सत मिलेगा मैं अवश्य मम्मी पापा को लेकर आपके घर आऊंगा। फिर दोनों परिवार एक दूसरे को नमस्कार कहकर चले जाते हैं। रमेश को एक दिन छुट्टी मिलती है तो मम्मी पापा रमेश को कहते हैं, बेटा चलो लड़की को देखकर आ जाए, क्या जाने तुम्हें वो भी पसंद आ जाए। रमेश मम्मी पापा को बात मानकर कहता है, हाँ मम्मी क्यों नहीं, जरूर देखने चलेंगे जब आप लोग कह रहे हैं तो। रमेश ने अपनी गाड़ी निकाली और मम्मी पापा को साथ में लेकर निकल पड़े। रास्ते में जाते जाते ना जाने रमेश के मन में अभी रेशमी याद आ रही थी, काश वो मिल जाती तो मैं उसी से शादी करता। रमेश अलग ही अपने ख्यालों में डूबा हुआ था। मम्मी पापा भी सोच रहे थे रमेश आखिर किस बातों में खोया हुआ है, क्या इसे पसंद नहीं है। एक बार तो मम्मी पापा ने बदहोश में बोला, क्या हुआ बेटा, तुम इतना सोच क्यों रहे हो, अगर लड़की पसंद नहीं होगी तो हम तुम्हारी शादी उससे थोड़ी ना करेंगे। रमेश ने कहा, नहीं मम्मी मैं कुछ नहीं सोच रहा, मैं तो बहुत खुश हूँ, अब बेकार में सोच रही हो इतना। सभी लोग लड़की के घर पर पहुंच गए। लड़की के मम्मी पापा रमेश और रमेश के मम्मी पापा का बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं। काफी घंटों तक बातचीत होने के बाद रमेश पूरा व्याकुल था कि लड़की को कब देखने को मिलेगा। तभी लड़की चाय बनाकर सभी को पिलाने के लिए आती है। रमेश तो देखकर ही चौंक गया। सब लोग बहुत खुश थे, पर आखिर रमेश देखने के बाद ऐसे क्यों चौंक गया था पता है वो लड़की कौन थी? वो लड़की कोई और नहीं, वो लड़की रेशमा ही थी। मानो रमेश के मन में तो ऐसे लड्डू फूट रहे थे, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अंदर ही अंदर रमेश बहुत खुश हो उठा। यह कैसा इत्तेफाक है, मैं जिससे बात नहीं कर पाया वह रिश्ता खुद मेरे पास आ गया। रमेश ने तुरंत हाँ कह दिया सबको कि मुझे लड़की पसंद है और मैं इसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। फिर दोनों घर वाले को एक दूसरे ने पसंद कर लिया और एक अच्छी सी मुहूर्त देखकर शादी का डेट फिक्स कर दी। शादी कुछ महीने बाद था। रमेश वापस अपने काम में फिर व्यस्त हो गया, पर रमेश बहुत ही खुश रहने लगा। आखिर खुश क्यों ना हो, जिसे वो पसंद करता था उसी से उसकी शादी होने वाली थी। पर कौन क्या जाने जिंदगी में कब अनहोनी घटने वाली थी। शादी होने के बाद रेशमा और रमेश शुरुआत में बहुत खुश रहने लगे। रमेश की मम्मी पापा भी अपने बेटे से बहुत खुश थे। रेशमी की जॉब एक महिला कांस्टेबल थी और घर में किसी को उसकी जॉब से कोई आपत्ति नहीं थी, पर रेशमी के व्यवहार से उसके गुण में कोई भी अवगत नहीं था। रमेश तो उससे सिर्फ अपने मन ही मन काफी दिनों से प्यार तो करता था, पर उसे रेशमी के बारे में थोड़ी भी पता था आखिर वह लड़की कैसी है। रेशमी भी बहुत खुश नजर आती थी, वह रमेश से बहुत प्यार से बात करती, उसका बड़ा ही ध्यान रखती थी और घर में सब अपने सास ससुर का भी बहुत ध्यान रखते थे। भला कोई ऐसी बहू से इनसिक्योर और नाराज क्यों हो। रमेश बहुत ही खुश रहने लगा और घर पे सभी लोग, पर ना जाने कुछ दिनों के बाद रमेश को रेशमी पर शक होने लगा। वह अक्सर घर में होने के बाद भी पता नहीं फोन पर किससे बात करती रहती। शादी के शुरुआती दिन में तो कोई उससे कुछ भी नहीं था, सभी को लगता था वो अपने घर और मम्मी पापा से बात करते हैं या अपने दोस्तों से बात करती होगी। समय बीतता गया, पर धीरे धीरे जब वो रमेश को समय नहीं देती थी तो रमेश को रेशमी पर शक होने लगा। एक दिन तो जब रेशमी रमेश के पास बैठी हुई थी तो रमेश ने उससे पूछा, आखिर तुम किससे बात करती रहती हो, क्या वो तुम्हारा दोस्त है? रेशमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं, आप क्या करोगे जानकर, हम लड़कियों के मैटर में क्यों आप पढ़ते हो, वह हमारे स्कूल का दोस्त है, मैं उससे बात करती रहती हूँ, क्यों आपको मुझ पर शक है क्या? रमेश ने बेझिझक मुस्कुराते हुए जवाब दे दिया, नहीं नहीं, मुझे कोई शक क्यों रहेगा, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था, आखिर तुम्हारा ये कौन सा दोस्त है जिससे तुम इतनी सारी बातें करती रहती हो?
कभी हमें भी मिलवाओ। रेशमी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मौका मिलेगा तो जरूर मिलवाएंगे। फिर कुछ दिन के बाद रेशमी की ट्रांसफर दूसरे जिले में हो गई। उसकी ड्यूटी अब दूसरे जिले में थी। वह अब वही क्वार्टर में रहना शुरू कर दी। अब तो रमेश और रेशमी से दूर रहने लगा। अब तो रमेश रेशमी से दूर रहने लगा। कभी कभी रमेश रेशमी से मिलने चला जाया करता था। एक दिन तो रमेश ने रेशमी को फोन किया। रेशमी काफी देर से व्यस्त थी। रमेश लगातार फोन करते चला गया। वह उसका फोन नहीं उठा रही थी और इस वजह से रमेश भी बहुत गुस्सा से अंदर से व्याकुल हो उठा। आखिर वह इतना किससे बात कर रही है जो मेरा ही फोन नहीं उठा रही है। अब तो रमेश को उसके उस दोस्त पर मिलने का मन करने लगा। ना जाने क्यों मन में शक पैदा होने लगा था, कहीं कोई और लड़का से तो बात नहीं कर रही। पहले तो रमेश ने अपने मन को समझाया कि पत्नी पर शक नहीं करना चाहिए, पर ना जाने रश्मि की ऐसी हरकत रमेश को सोचने पर मजबूर कर रहा था। वक्त बीतता चला गया। रमेश और रेशमी की दूरियां भी बढ़ती चली गई। अब तो बहुत सारी छोटी छोटी बातों पे झगड़ा भी होने लगा था। एक दिन तो रमेश ने जब मार्केट कुछ सामान लेने के लिए जा रहा था तो रमेश रेशमी को मार्केट में किसी और के साथ देखने के बाद चौंक गया, मानो जैसे उसके पैरों से जमीन खिसक गई। रमेश ने उसको देखने के बाद उसके पीछे पीछे जाने लगा। आखिर उसके अंदर शक पैदा हो गया था। आखिर में रेशमी बिना बताए यहाँ मार्केट में किसी और के साथ क्या कर रही है। वह जिसके साथ थी वह कोई और लड़का था। लड़का को देखने के बाद रमेश के मन में और शक पैदा हो गया। आखिर यह कोई अगर दोस्त है तो मुझे बताकर जा सकती थी। रमेश ने झट से रोशनी को फोन किया। रश्मि ने फोन उठा ही नहीं रही थी। वह उसके साथ घूम रही थी जबकि वो फोन देख रही थी। उसके पति का फोन आ रहा है। अब तो रमेश को बहुत ही गुस्सा आने लगा। यह मेरे फोन को देखने के बाद भी मेरे फोन को इग्नोर क्यों कर रही है। बहुत कॉल करने के बाद रमेश के ने रेशमी का फोन उठाकर कहती है, हाँ मैं अभी ड्यूटी पर हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मुझे अभी तंग मत करो, मैं घर पहुंचकर तुम्हें फोन करूंगी। अब तो रमेश के आंखों के सामने जैसे तूफान सा अंधेरा छा गया। यह क्या देखने को मिल रहा है। मुझे तो ये मेरे आंखों के सामने ही सीधा सीधा झूठ बोल रही है। अब तो रमेश के मन में जो शक था वह सच में बदलना शुरू हो गया था। पीछा करते हुए रमेश ने देखा वह लड़का फिर रेशमी को उसके घर तक छोड़कर वापस चला गया। क्या बात रेशमी ने रमेश को बताई तक नहीं। रमेश भी अपनी पत्नी को अपनी शक जाहिर नहीं की और वो सोचने लगा, आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है, आखिर ये लड़का कौन है। ये बात अंदर ही अंदर रमेश को खाए जा रही थी कि ना जाने मेरे जीवन में भी ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्या मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। समय वक्त के साथ बीतता चला गया पर इससे तो मैं ऐसे खटास बनती चली गई, दूरियां बढ़ती गई, साथ होकर भी दोनों साथ नहीं थे। शक की दरार तो ऐसी पड़ गई कि मानो महरम उसे भर नहीं पाएगा। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था जीवन में। रश्मि तो सामने हमारे ऐसे स्वभाव वैसे बर्ताव करती थी मानो जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वह हमसे बहुत अच्छे से पेश आती थी। आखिर रश्मि क्यों अपना दो चेहरा लेकर घूम रही थी। यह बात रमेश ने अपने दोस्त आकाश को बताया। भाई तेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तू बता मैं क्या करूं। मेरी पत्नी मुझसे झूठ बोल रही है। वो मुझे कहती है कि मैं अपने दोस्त से बात करती हूँ। मैंने तो एक दिन उसे बाजार में किसी और लड़के के साथ देखा। मैंने उस वक्त फोन भी किया, वह मेरा फोन नहीं उठाई और जब फोन उठाई भी तो उसने कहा कि मैं अभी ड्यूटी पर हूँ। यह सब बात सुनकर आकाश भी चौंक सा गया। ऐसा क्या, यह क्या कह रहे हो भाई तुम। आखिर ये लड़का कौन है, तुमने पता किया क्या, वह लड़का कहाँ से है, कहाँ का है। नहीं भाई मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर क्या चाह रही है।
वह आकाश ने रमेश को एक सुझाव दिया। बोला, तुम उसका पीछा करो, पता करो वो लड़का कौन है। एक दिन तो रमेश ने रश्मि के घर के बाहर खड़ा था और ये देखना चाह रहा था कि आखिर वो लड़का घर पर भी आता है या नहीं। काफी घंटे इंतजार करने के बाद रमेश का शक सच में तब बदल गया। वह वही लड़का को फिर से रश्मि के घर के बाहर आते देखा। रश्मि ने उसे गला लगाकर पकड़ी हुई थी। यह सब देखने के बाद रमेश और अंदर से टूट गया था। इसका मतलब वह लड़का कोई और नहीं, पक्का चक्कर चल रहा है इसके साथ। अब मैं क्या करूं? मम्मी पापा रमेश से पूछता है, बेटा आखिर तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या तुम्हारी रश्मि से झगड़ा हो गया है? रमेश पहले तो अपनी मम्मी पापा से अपनी रश्मि के बारे में सब कुछ बताया। वह कुछ नहीं बताता था। वो कहता था सब ठीक चल रहा है, पर मम्मी पापा को तो रोज रमेश के चेहरे पर उदासी जो थी वो साफ दिख रही थी। मम्मी ने कहा, आखिर क्या बात है रमेश, तुम इतना भी झूठ क्यों कह लो? मुझे तो सब दिखता है। तुम किसी न किसी बात से बहुत परेशान हो रहे हो, हमें बताओ। माँ की जिद के आगे रमेश को आखिर बताना ही पड़ गया। रमेश रेशमी के बारे में सब कुछ बताता। मम्मी पापा भी बहुत चिंतित हो गए और गुस्सा भी आया। मम्मी ने बोला, क्या बात जाने के बाद रश्मि को बोला, बेटा चिंता मत करो, आखिर ये लड़का है कौन और वह कब जाता है सब पता करो। अब तो यह बात पुलिस तक जानी चाहिए। समाज में ऐसी लड़की को सजा मिलना बहुत जरूरी है जो पति से कुछ और, सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और कर रही है। एक दिन रमेश ने यह बात जाकर थाने में सब इंस्पेक्टर अजीत को सारी बात बताते हैं। ये मेरी पत्नी रेशमी है, जो ये महिला कांस्टेबल है, वह हमारे साथ ऐसा कर रही है। यह जानकर सब इंस्पेक्टर अमित भी चकित हो जाता। उसने कहा, क्या आपके पास कोई प्रूफ है? क्योंकि कानून तो हमेशा सबूत मांगती है, हम किसी भी महिला को ऐसे पकड़ नहीं सकते। रमेश ने कुछ अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड किया था। देखिए, लड़का हमारे घर आता जाता था। तो रमेश ने उसके आने जाने का समय भी पता कर रखा था। एक दिन रमेश ने पुलिस के साथ उसी समय रेशमी के घर पर जा पहुंचा। सब इंस्पेक्टर अजीत ने उसके दरवाजे को टकटकाया। ये लड़का अंदर ही था। काफी देर तक दरवाजा कोई नहीं खोला। बहुत ढकढक आने के बाद रश्मि बाहर निकलती और दरवाजा खोलती है और यह बात कहती है, क्या हुआ? कौन हो आप लोग? क्या दिक्कत है आप लोगों को? तभी अचानक उसकी नजर उसके पति पर पड़ती है। रश्मि अचानक से चौंक जाती है। आखिर आप यहाँ कैसे? रमेश, हाँ मैं क्यों नहीं, तुम क्या कर रही हो अंदर? कौन है? रश्मि कहती है, कोई नहीं। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा, अंदर तुम्हारे साथ एक लड़का है। इंस्पेक्टर अजीत ने भी कहा, हाँ हाँ हमें भी देखने दो, आखिर कौन है वो लड़का? रश्मि ने अपने दोस्त बता रहा था। पर चौंका देनी बात यह है कि दोनों आपत्तिजनक स्थिति में देखे गए। अब तो कोई झूठ बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि सभी पुलिस वाले भी वहीं थे। रमेश ने तो बहुत डांट फटकार लगाई। तुम कहती थी हमेशा कि मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? और अगर दोस्त है तो यह आपत्तिजनक स्थिति में तुम अकेले इसके साथ क्या कर रही हो? यह अक्सर यहाँ आता है, मैंने हमेशा इसको नोटिस किया। रश्मि कहती, नहीं नहीं, ये तो आज ही आया है। यह मेरे सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं है। जो सब लोगों ने देखा उसके बाद कुछ और कह भी नहीं सकता कि ये सिर्फ दोस्त है। सब इंस्पेक्टर अजीत ने रश्मि और उस लड़के को हथकड़ी डाला और पूछताछ के लिए थाने ले गई। अभी तक तो रश्मि के मम्मी पापा को कुछ भी पता नहीं था। रमेश के मम्मी पापा ने रश्मि के मम्मी पापा को फोन कर सारा बात बता दिया था। देखिए आपकी बेटी क्या क्या हरकत कर रही है। ये जानने के बाद रश्मि के मम्मी पापा भी थाने पहुंच गए। सभी लोग पहुंच गए वहां पर और फिर सच सबके सामने आ गया। रश्मि, मैं अपनी गलती को स्वीकार करती हूँ। हाँ, मैंने रमेश के साथ गलत किया,
पर मैं अब इस लड़के से प्यार करती हूँ, मैं इसके साथ ही रहना चाहती हूँ, मुझे तुम पसंद नहीं हो। रमेश और रश्मि दोनों का डिवोर्स हो गया, पर रश्मि के मम्मी पापा भी रश्मि को अपना सारा रिश्ता तोड़ लिया। शादी एक पवित्र बंधन होती है जिसका आधार विश्वास होता है। तुमने तो विश्वास को ही तोड़ दिया। तुमने क्या लगता है ये लड़का तुमसे शादी करेगा? रमेश की कही हुई बात आखिर सच हुई। रश्मि ने डिवोर्स लेने के बाद जब उस लड़के से शादी का प्रस्ताव रखती है तो वह लड़का शादी करने से मुकर जाता है। वह कहता है कि मैं तुमसे शादी कैसे करूं? मेरी अपनी पत्नी है, मेरा परिवार है, घर सब कुछ है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। रश्मि को मानो तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अब रश्मि न घर की न घाट की रही। उस लड़के ने अपने परिवार के लिए रश्मि का तो साथ छोड़ दिया और रश्मि ने उस लड़के के लिए अपने अच्छे रमेश जैसे जीवन साथी का साथ छोड़ दिया और अपने माँ बाप की नजरों में भी गिर गई। रश्मि ने अपने ही पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी थी। इसका एहसास अब उसे पता चलने लगा था, मैंने अपने जीवन में क्या किया। इस प्रकार इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी भी ऐसा कदम ना उठाएं जो जिसको लेकर पूरे जीवन भर पश्चाताप हो। परिवार, पति और माँ बाप सबसे पहले आते हैं। ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपका घर टूट जाए, क्योंकि बुरे वक्त में परिवार ही काम आते हैं। तहसील की अच्छी खासी नौकरी होने के बाद भी उसके जीवन में खुशियां चली गई थी। वह अब हमेशा उदास और मायूस रहने लगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इससे क्या सीखने को मिला? कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।